हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं आज किसलिए भाग 2 कक्षा 7 पाठ 9 वर्षा बहार कविता के प्रश्नोत्तरी के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कविता वाचन करके सुनाई थी, तो आज मैं इसकी प्रश्नोत्तरी को करने आई हूँ। तो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता वर्षा बहार में वर्षा ऋतु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस ऋतु का आगमन होते ही आसमान में काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, बिजली चमकती है तथा बादल गरजते हैं। वर्षा जल पाकर नदियों का धारा प्रखर हो जाती है। झरनों से जल झरझर की गति बढ़ जाती है। हवा में शीतलता आ जाती है। डालियाँ नए पत्तों से लद जाती है। वन हरे भरे हो जाते हैं। पपीहे पीऊ पीऊ करते फिरते हैं। बादलों को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, तो मेंढक भी टरटराहट से रात्रि का शांति भंग हो जाता है। सारी प्रकृति अद्भुत सौंदर्य से सज जाती है और फसल लगाने की खुशी में किसान मनमोहक गीत गाने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु धरती की शोभा और सारे प्राणियों का जीवन का आधार है। क्योंकि प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है तो हमारे किसानों का भी घर धन धान्य से भर जाता है और उसके मन भी प्रसन्न रहते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है बच्चों। तो आओ बच्चों, फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद इसलिए छा जाता है क्योंकि वर्षा होते ही सारे पेड़ पौधों में नए पत्ते लग जाते हैं। खिले फूलों की क्यारियां सज जाती है। खिले गुलाब का सुगंध से बाग सुगंधित हो जाते हैं। वन में मोर नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु के कारण वर्षा अत्यधिक होती है और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क और ख दो प्रश्न है इसमें। तो क है, खिलता गुलाब कैसे सौरभ उड़ा रहा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि के कहने का उद्देश्य है ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से संतुष्ट गुलाब वर्षा का जाल पाकर खिल जाता है और अपने सौंदर्य सुरभि से बागों में आनंद रस का संचार करने लगता है। बगीचा सुगंधित हो उठता है। ख है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। ये कविता का पंक्ति है, उसी का अर्थ बतलाने को कहा गया है। इसका उत्तर होगा, किसान खुशी का गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में ही वे फसल लगाते हैं। धान की रोपनी होती है बच्चों, धान का फसल लगाया जाता है। सालों भर इसी परिश्रम के फल का उपयोग करते हैं क्योंकि अनाज का उपज ज़्यादा होती है। तो पाठ से आगे, अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा गया है। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अपनी तरुणाई पर होता है। जैसे हरी मखमली कालीन पर धरती लेटी हो। इस ऋतु का आगमन होते ही आकाश बादलों से ढक जाता है। ग्रीष्म के ताप से संतप्त धरती वर्षा जल से संतृप्त हो जाती है। गुलाब के फूलों पर भौरे गुंजार करने लगते हैं। मेढक की टटराहट मेघमय वातावरण को अत्यंत ही सुंदर बनाता है। किसान खेतों में मधुर गीत गाते हैं और अपने फसल की बुआई करते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर होगा कि अत्यंत ताप को सहकर पृथ्वी तप्त हो जाती है और वर्षा ऋतु के आने पर वही तपती हुई धरती का प्यास बुझती है। वर्षा ऋतु के कारण जलते हुए पेड़ पौधों को समुचित रूप से वर्षा जल की प्राप्ति होती है, जिस कारण से मुरझाए हुए पेड़ों में पौधों में नई
जीवन, नई स्फूर्ति आती है, नए पत्ते लगते हैं और उनकी सौंदर्य देखते बनती है। इसलिए ग्रीष्म के बाद वर्षा का आना एक अद्भुत संयोग है बच्चों। और वर्षा ऋतु में पूरा वातावरण हरा भरा रहता है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ कविता के प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य 3 पंक्तियों का रचना स्वयं कीजिए। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग अपने मन से 4 पंक्ति का एक कविता की रचना करो। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बादल बरसे नाचे मोर, मेंढक गाकर करते शोर, चलो किसानों हो गई भोर, रात हुई वर्षा घनघोर। तो अब व्याकरण की बारी है, तो हम लोग व्याकरण की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो इसमें भी 4 शब्द हैं, सुख, प्रसन्न, सुंदर, ठंडी। तो सुख का होगा, इसका उत्तर मैं बतला रही हूँ, सुख का होगा विलोम दुख, प्रसन्न का अप्रसन्न, सुंदर का कुरूप, ठंडी का गर्मी। तो आज ये पाठ 9 ख़त्म हुआ बच्चों। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।